बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पैटी बर्गर की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ये रेसिपी। और इनको फ्रीज़ किस तरीके से पैटीज़ को कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। और इस पैटी बर्गर के लिए ना ज़बरदस्त एक सॉस बनाएंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉस बनाएंगे तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ले लिए यहाँ पे मेयोनीज़, और इसमें आधा कप के करीब केचप शामिल कर दिए। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक इसमें शामिल किया है। और इसके साथ इसको स्पाइसी बनाने के लिए सॉस को आधा चाय के चम्मच मैंने सुरख में शामिल कर दिया है। और एक खाने का चम्मच सिरका और इसके साथ सोया सॉस मैंने शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और ज़बरदस्त सी बीफ पैटी बर्गर के लिए रेड सॉस जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपने मज़ीद इसको स्पाइसी बनाना हो तो इसमें मिर्च की मिकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में बीफ पैटी बनाएंगे। तो इसके लिए आधा किलो मैंने कीमा लिया और आधा किलो कीमे में मैंने 50 ग्राम के करीब फ़ैट यानी कि चर्बी डलवा ली थी और 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया है। इससे हमारे जो पैटी बर्गर है ना बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनेंगे। मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और इसके साथ एक लार्ज साइज़ की प्याज चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है, ये मैंने शामिल किया है। 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है सोया सॉस। और इसके साथ आधा कप के करीब मैंने शामिल कर दिया इसमें ब्रेड क्रम्स ना हो तो 2 ब्रेड के स्लाइस चूरा करके आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही सॉफ्ट पैटीज़ बनेंगे। एक चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन और अदरक का पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया जो मैं दिखा नहीं सकी आपको। अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 8 मिनट तक। इससे क्या होगा कि एक तो मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से कीमे में आ जाएगा और दूसरा जो हम पैटीज़ बाद में फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही सॉफ्ट हमारी पैटीज़ बनेगी। यहाँ पे ये मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे से। अब यहाँ पे रखते हैं हम इसको साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप में ना मैंने इन पैटीज़ किस तरीके से बनानी है, एक प्लास्टिक का ढक्कन ले लिया डिब्बे का, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। और यहाँ पे एक रोटी की आटे जितना पेड़ा लेके ना वेट में देखें तो तकरीबन 85 से 90 ग्राम बनता है। बड़े साइज़ की मैं पैटीज़ बना रही हूँ। ये मैंने इस ढक्कन के ऊपर रखे तो उंगलियों की मदद से और हथेली की मदद से ऊपर से प्रेस करती जाऊँगी और ज़बरदस्त यहाँ पे शेप आ चुकी है। दूसरा इसी ढक्कन के साथ पैटी बनाने का दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इसके ढक्कन के ऊपर एक प्लास्टिक का शॉपर रख देंगे और उसके बाद मिक्सचर रख के इसको हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से प्रेस करते जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे ना एक तो बहुत सफाई से आपकी पैटी बनेगी और दूसरा बहुत आसानी से बाहर निकल आएगी इस ढक्कन के अंदर से। तो यहाँ पे ये पैटीज़ जो है ना वो हम तैयार करते जाएंगे। और अगर आपने इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ करना हो तो इसी स्टेज पे ना आपने इस ट्रे को फ्रीज़र में रख देना है, फ्रीज़ कर लें। उसके बाद पैटीज़ को आप किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल करे सॉस बनाएं, बर्गर के साथ तमाम चीज़ों को असम्बल करें और इंजॉय करें। तो यहाँ पे लेकिन मैंने इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था पैटीज़ बनाने के बाद, क्योंकि मैंने अभी इनको बनाना है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने चढ़ा दिया है। दरमियाना सा गर्म होगा तो एक पैटी जो है वो हम डाल देंगे इसको और दरमियानी आग पे जैसे जैसे स्पेस निकलती जाएगी बाकी पैटीज़ भी डालते जाएंगे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। और यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा आया है। तो जैसे जैसे पकते जाएंगे ना इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने इनको फ्राई नहीं करना कि अंदर से बिल्कुल ही इनके जूसेस ख़त्म हो जाएं और हमारे जो कबाब हैं पैटीज़ हैं बिल्कुल सख्त हो जाएं, बल्कि दरमियानी आग पे दोनों साइडों से प्यारा सा कलर आने तक दरमियानी आग पे ही हमने इनको फ्राई करना है और उसके बाद इनको उतार लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से पैटीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। और 2 पैटीज़ के ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रख दी हैं, तवे के ऊपर इनको हल्की आँच पर रखा है और उसके बाद ढक्कन से थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि चीज़ हमारी जो है ना ऊपर से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 बर्गर बन लेके थोड़ा सा मैंने इनको सेक लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम सॉस रख देंगे या फिर आप केचप मेयोनीज़ भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सलाद पत्ता रखेंगे और ये जो पैटीज़ हमने फ्राई करके रखे थे ये हम रख देंगे। चीज़ स्लाइस है और उसके बाद टमाटर के स्लाइसेस हैं और उसके बाद प्याज के लच्छे जो हैं वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। ढेर सारी सॉस इसके ऊपर डालेंगे। ज़बरदस्त सा बीफ पैटी बर्गर जो है ना वो हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से माशाल्लाह से लुक आई है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। जितने ये दिखने में मज़े के लगे ना टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से ये बने थे। और यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ आप मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।